Good morning everyone. I hope you all are doing well. So समझ लग रहा है आप सबको जो भी हम पार्ट कवर कर रहे हैं. Okay, so WBC, that is blood cells. Okay, white, it means they are white or colorless. These cells are colorless, right? They have nucleus. ये डिफरेंट है आरबीसी से, इनमें न्यूक्लियस है, ये कलरलेस है, मीन्स दे हैव नो कलर और वाइट, दे आर वाइट इन कलर, इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स बोला जा रहा है. एंड द अनदर नेम, जैसे आरबीसीज का अनदर नेम था एरिथ्रोसाइट्स, सिमिलरली देयर अनदर नेम इज ल्यूकोसाइट्स. द अनदर नेम ऑफ WBCs, इनका और नेम है दैट इज ल्यूकोसाइट्स. अगर साइज कंपेयर करें WBCs का कि क्या साइज है, अगर RBCs के कंपैरिजन WBCs का साइज कंपेयर करें, सो दे आर लार्जर इन साइज. साइज जो है WBCs का वाइट ब्लड सेल्स का रेड ब्लड सेल से बड़ा है, लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू RBCs. अभी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको दो क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन थिंग्स. तो वो दो क्लासेस कौन सी हैं? फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट्स, द नेक्स्ट वन इज द अग्रेनुलोसाइट्स. सो फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट्स, दिस इज A first category, and the B one is the agranulocytes. A word here before granulocyte, this will represent कि absent है कुछ. यहाँ पर granulocytes है, यहाँ पर agranulocytes है. So जो ये A word है, A will represent absent. Sorry, A alphabet, it will represent the absent. So granulocytes की कैटेगरी में मेनली 3 सेल्स की टाइप्स हैं. These are the neutrophils, basophils and eosinophils. And in case of agranulocytes mainly 2 classes हैं. These are the monocyte and lymphocytes. तो ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स हैं क्या, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये इस केस में 3 क्लासेस हैं, 3 टाइप्स हैं, एंड इन केस ऑफ अग्रैन्युलोसाइट ओनली 2 टाइप्स हैं. तो बेसिकली ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट जो सेल्स हैं ये कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स अगर प्रेजेंट है देन इट मीन्स दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स. अगर सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है देन दे आर अग्रैनुलोसाइट्स. लेट सपोज मैंने यहाँ एक सेल बनाया, तो सेल के अंदर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी, वेरी टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने माइक्रोसोम्स किया था, सो वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. दीज आर द ग्रैन्यूल्स. अगर सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, ग्रैन्यूल्स नहीं हैं, देन इट मीन्स वो जो सेल है वो अग्रैनुलोसाइट हो जाएगा. फिर चाहे वो मोनोसाइट हो चाहे लिम्फोसाइट हो, द कैटेगरी इज अग्रैनुलोसाइट्स. दिस पार्ट इज क्लियर. तो ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स कैसे डिफरेंशिएटेड हैं? इफ सेल कंटेन स्मॉल rounded structures
जिनको बोला जा रहा है ग्रेन्यूल्स, तो वो ग्रेन्युलोसाइट्स हो जाएंगे। अगर सेल के पास नहीं होगा, मींस एब्सेंट, इफ जो ये स्मॉल और राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्सेंट है, देन अग्रेन्युलोसाइट्स हैं। और अग्रेन्युलोसाइट्स में दो क्लासेस हैं, दो टाइप्स हैं। So in this case, I am starting with the neutrophils. So first है जो हमारा, इस केस में I will discuss the granulocytes. Neutrophils. The another name, न्यूट्रोफिल्स का एक और नेम है, इनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। सबसे पहले इन तीनों कैटेगरीज में, इन तीनों टाइप्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। राइट, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में बिकॉज ये ग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी है। नाउ न्यूट्रोफिल्स यूजुअली क्या है कि जैसे अगर हमने सेल्स को देखना है तो सेल्स को देखने के लिए डाइज आती है, मींस कुछ कलरिंग एजेंट्स हैं या कलर्स हैं। अगर सेल्स को या उस कलर को सेल के अंदर ऐड करेंगे तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, ये तीनों टाइप के जो सेल्स हैं वो अलग अलग कलर शो करेंगे। ऑन दैट बेसिस हमें पता लग जाता है कि कौन सा सेल न्यूट्रोफिल है, कौन सा बेसोफिल है, कौन सा इओसिनोफिल है। अभी न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रो वर्ड है ये न्यूट्रल से लिया गया है, न्यूट्रल। न्यूट्रोफिल्स जो है, जैसे मैंने कलर का बताया कि कलर के साथ उसको डाई करेंगे या सेल सैंपल के अंदर या उस ब्लड के अंदर कलर ऐड करेंगे, तो अगर न्यूट्रोफिल्स है उनका कलर कुछ और हो जाएगा, बेसोफिल्स का और हो जाएगा, इओसिनोफिल्स का और हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स ये न्यूट्रल सेल्स हैं। क्यों न्यूट्रल सेल्स हैं? बिकॉज ये उन कलर्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। बेसिकली वो कलर्स क्या होते हैं, वो एसिडिक एंड बेसिक डाइज हैं। सो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स दे डू नॉट react with acidic and basic dyes. It means ये किसी भी कलर के साथ, जो स्पेसिफिक कलर्स हैं, स्पेशल कलर्स हैं जो सेल्स को कलर करने के लिए आते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट कर पाएँ सेल्स की कौन सा सेल है, राइट। तो न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल है, मीन्स वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे उन सेल्स, उन डाइज को, उन कलर्स को। बट ये एसिडिक और बेसिक डाइज के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे। अभी ये न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रल सेल्स हैं, तो कुछ न्यूट्रल डाइज हैं, सो दे रिस्पॉन्ड टू न्यूट्रल डाइज। अगर स्पेशली न्यूट्रोफिल्स की स्ट्रक्चर देखनी हो तो न्यूट्रल डाइज यूज़ की जाती हैं। न्यूट्रल डाइज के साथ दे विल शो डिफरेंट कलर्स और ऑन दैट बेसिस हमें एक सेल की, न्यूट्रोफिल की इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो पता लग जाती है। नाउ लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, यहाँ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, सो यू कैन सी दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूट्रोफिल। ये जो है सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं और ये 3 ये लोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यूजुअली न्यूट्रोफिल्स में 2 से लेकर 4 तक लोब्स हैं। ये जो स्वोलन, थोड़ा सा राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये लोब्स होते हैं। सो एक न्यूट्रोफिल के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो ये लोब्स हैं। एंड ये जो लोब्स हैं ये एक्चुअली न्यूक्लियस का ही पार्ट है। और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से कि न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस कंटेन लोब्स, कि ये न्यूक्लियस की ही शेप है। यू कैन से 1 2 3 राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस का ही पार्ट हैं।
So this is all about the neutrophils. In this case, I am mentioning the function here, but we'll discuss the functions of WBCs, means सारे cells का function हम एक साथ भी discuss करेंगे. I will not write it. Neutrophils जो हैं ये infection, जो अब जैसे लेट सपोज हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रही है तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो उस इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं और किसी भी ऑर्गन के ऊपर या ऑर्गन के अंदर कभी भी कोई इन्फेक्शन हो रही है तो ये जो सेल्स हैं ये सबसे पहले उस साइट तक पहुंचते हैं. सो ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है न्यूट्रोफिल्स, लाइक द अदर सेल्स. नेक्स्ट इज eosinophils and basophils. eosinophils इनको बोला जाता है, इनका अनदर नेम है एसिडोफिल्स. एंड द थर्ड इज बेसोफिल्स. जैसे न्यूट्रोफिल्स के केस में मैंने मेंशन किया था कि कुछ कलर्स हैं, कुछ डाइज हैं जिनको अगर इन सेल्स के ऊपर डाला जाता है या इन सेल्स को उस कलर के साथ, वो डाई के साथ मिक्स किया जाता है तो ये सेल्स अलग अलग कलर शो करते हैं. जैसे न्यूट्रोफिल्स है वो एसिडिक और बेसिक डाइज के साथ बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बिकॉज वो न्यूट्रल हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, बट उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ कलर्स, स्पेशल टाइप ऑफ डाइज हैं जो है न्यूट्रल डाइज. सिमिलरली इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इनके लिए भी स्पेशल टाइप ऑफ डाइज हैं, एसिडिक एंड बेसिक, दोनों के लिए अलग अलग हैं. सो इन दिस केस अगर इओसिनोफिल्स की बात करें, सबसे पहले इनका साइज, तो इनका साइज जो है इज स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स. थोड़ा सा न्यूट्रोफिल से जो साइज है वो बड़ा है, वेरी माइनर डिफरेंस. In this case again granules are present. Now जैसे न्यूट्रोफिल्स के केस में हमने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी तो न्यूक्लियस के केस में 3 लोब्स बनाए थे कि वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं. सेम इओसिनोफिल्स के केस में भी न्यूक्लियस हैव लोब्स. न्यूक्लियस के अंदर लोब्स हैं, मीन्स वही सेम राउंडेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट हैं. तो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो ये सारे सो दीज आर द लोब्यूल्स या लोब्स, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, इओसिनोफिल्स हैं. नाउ एसिडोफिल्स, एसिडोफिल नेम है, मीन्स अगर इन सेल्स को देखना है तो ये एसिडिक डाइज को ही रिस्पॉन्ड करेंगे. सो दीज सेल्स रिस्पॉन्स और दीज सेल्स रिस्पॉन्ड टू एसिडिक डाइज. right? Now let's come to the basophils. Basophils, they respond to basic dyes and basophils का another name है, it is they are also called mast cells. Same in cells में भी granules present हैं. In these cells also nucleus have lobes, but न्यूक्लियस का जो लोब की स्ट्रक्चर है वो बेसोफिल्स के केस में किडनी शेप्ड है. सो किडनी शेप्ड लोब्स इन न्यूक्लियस, सिर्फ लोब्स प्रेजेंट है, थोड़ा सा शेप का डिफरेंस है. सो नाउ लेट्स सपोज दिस इज द सेल
सो इट इज़ लाइक दिस. किडनी शेप्ड लोब्स हैं. सो दिस इज द किडनी शेप्ड लोब्स एंड ये बेजोफिल है. फंक्शंस सारे सेल्स के आई डिस्कस टुगेदर. सो दिस इज वेरी जनरल अबाउट दीज सेल्स. अगर हम इन दोनों सेल्स की परसेंटेज चेक करें कि सेल्स के अंदर अगर ग्रेनुलोसाइट्स के केस में ही न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो है और इओसिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स का जो अमाउंट है वो सबसे कम है, न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा है एंड जो इओसिनोफिल्स है इसका इन बिटवीन है. सो इफ विल राइट द परसेंटेज, सो इओसिनोफिल्स और इफ विल राइट द ऑर्डर कि किस ऑर्डर में और अमाउंट के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंट है, तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये सबसे ज्यादा हैं, इओसिनोफिल्स बेजोफिल्स से ज्यादा है. सो दिस इज द ऑर्डर. So with this we are done with the granulocytes. And in the next session I'll discuss the granulocytes और उसके साथ साथ will cover the functions of WBCs एंड वी आर उसके साथ हमारा एक और सेल टाइप जो रह गया है दैट इज़ प्लेटलेट. तो आई कवर दैट इन द नेक्स्ट सेशन. आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा है एंड डोंट मिस एनी लेक्चर बिकॉज अदरवाइज अगर आपका एक भी पार्ट मिस हो जाता है तो आपको नेक्स्ट सेशन समझने में प्रॉब्लम आएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो जब हमने ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था उस केस में न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं एंड बेजोफिल्स हैं, राइट. तो जब मैंने इन द लास्ट सेशन आई एंडेड विद कि कितना अमाउंट है, तो आई मेड दिस पार्ट कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट इओसिनोफिल्स से ज़्यादा है एंड देन इज द बेजोफिल्स. सो अगर हम इनकी परसेंटेज लिखें तो न्यूट्रोफिल्स की जो परसेंटेज है इट इज़ 60 to 75%, इओसिनोफिल्स की 2 to 4%. सो ये 2 to 4% है क्या कि वाइट ब्लड सेल्स के कंपैरिजन जो टोटल सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स उसको मिला के क्या परसेंटेज है कि 60 to 70% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल्स. सिमिलरली 2 to 4% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल्स एंड बेजोफिल्स 0 to 2% of total white blood cells. Clear? In this case, the next is the granulocytes. Granulocytes. ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स ग्रेन्यूल नहीं है एंड ग्रेन्युलोसाइट्स के केस में साइटोप्लाज्म के अंदर वो ग्रेन्यूल्स थे. ग्रेन्युलोसाइट्स में बेसिकली दो क्लासेस हैं. फर्स्ट इज द मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. ओके, सो मोनोसाइट्स जो हैं सारे आरबीसीज में से दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल. सेल का जो साइज है मोनोसाइट्स का ये सारे
ग्रेनुलोसाइट्स एज वेल एज अग्रेनुलोसाइट्स उनमें से बड़ा है, सो दे आर द लार्जेस्ट सेल्स अमंग WBCs। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें से इन सेल्स का जो साइज है वो बड़ा है। अगर परसेंटेज की बात करें सो दे आर 2 to 4%। और इस केस में मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है इसमें भी लोब्स प्रेजेंट हैं, बट जो सेल है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है। न्यूक्लियस की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर से थोड़ा सा, इट इज लोब इन न्यूक्लियस एंड शेप थोड़ी सी चेंज है, नॉचेस प्रेजेंट हैं। आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो इट इज एक्चुअली लाइक दिस, कि बहुत ही डीप इनसाइड इट इज लाइक दिस। सो दिस इज अ नॉच, कि अंदर को बहुत ज्यादा बेंड है न्यूक्लियस, एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। राइट। नेक्स्ट इज द लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली दे आर दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स हमारे WBCs में से भी, और उसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का। बाकी सेल्स भी इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे हैं। सो एक्चुअली लिम्फोसाइट्स जो हैं ये मेन सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के। सो दे आर मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड इस कैटेगरी में मेनली 2 टाइप्स के सेल आते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओवरऑल दीज सेल्स जो हैं, ये जो सेल्स हैं ये इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में। ऑल टुगेदर दे आर हेल्पिंग। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ WBCs। WBCs के क्या फंक्शन होंगे? सो फर्स्ट, अगर स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की बात करें, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल सारे सेल्स सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। सारे सेल्स जो हैं ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। नाउ इंडिविजुअल अगर सेल्स के फंक्शंस की बात करें, अगर न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स की बात करें तो ये 2 सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो सबसे पहले इन्फेक्शन की साइट के ऊपर पहुंचते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स they are the cells that reaches firstly at the site of infection। जहां पर भी इन्फेक्शन है ये वहां सबसे पहले पहुंच रहे हैं। क्लियर? नाउ बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेसिफिक फंक्शन क्या है उन सेल्स का? बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग एलर्जी। जो भी एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनसाइड आवर बॉडी, कि किसी पर्सन को एलर्जी हो जाती है, कोई भी स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट जैसे मिल्क से प्रॉब्लम है, किसी को वीट से प्रॉब्लम है, तो वो सारे एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पर वो है तो इम्यूनिटी का पार्ट ही, इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्स कर रहा है। उस टाइम पर बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स जो हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इनका एक मेन फंक्शन ये है। इसके अलावा ओवरऑल सारे सेल्स मिलके इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
सिमिलरली lymphocytes or B and T lymphocytes, they are the part of immune system, or in other words if I'll say they are the main part of. इन सेल्स के अलावा ये जो सेल्स हैं ये मेन पार्ट है इम्यून सिस्टम का. इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के टाइम पर ये सेल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं. और ओवरऑल टुगेदर ऑल टुगेदर जो WBCs हैं ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से. Okay, so in this case the next part is the platelets. I hope आपको WBCs के फंक्शन, रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन, दिस पार्ट इज क्लियर. सो नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. Okay, so platelets, they are rounded cells हैं, oval shaped, एंड ये सेल्स जो हैं ये भी बोन मैरो में ही बन रहे हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरो बाय जायंट सेल्स, मीन्स जो बड़े सेल्स हैं. और वो बड़े सेल्स कौन से हैं? दे आर मेगा. मेगा मीन्स बड़े. कैरियोसाइट्स. सो प्लेटलेट्स कहाँ से बन रहे हैं? प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द बोन मैरो. बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं. बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स बना रहे हैं. दे आर मेगा कैरियोसाइट्स. क्लियर? तो अगर नंबर की बात करें तो अमाउंट जो है वो प्लेटलेट्स का आरबीसी से कम है. दे आर लेस देन आरबीसीज. उसके साथ साथ दे हैव द न्यूक्लियस, सॉरी दे डोंट हैव द न्यूक्लियस, एंड जो ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं. तो प्लेटलेट्स के आप करेक्टर्स देखोगे तो आरबीसी से भी मैच हो रहे हैं और वाइट ब्लड सेल से भी मैच हो रहे हैं. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नहीं है, जैसे आरबीसीज के केस में नहीं था. सिमिलरली वाइट ब्लड सेल्स के केस में ग्रेन्यूल्स थे, तो यहाँ भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं. एंड हैव ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ. Okay, so the most important part in the case of platelets is the functions of platelets. The most important function is that they play very important role in the blood clotting mechanism. कि they play important role in clotting of blood. तो इनका सबसे important function है clotting of blood. हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का प्रॉपर मैकेनिज्म इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो फंक्शन है फर्स्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. उसके साथ साथ हेल्प इन रिपेयर ऑफ ब्लड वेजल्स. इसके साथ साथ दे एड्स इन और दे हेल्प इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म.
एंड प्लेटलेट्स की फंक्शनिंग के लिए एक विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन के. सो आई एम राइटिंग दैट विटामिन के इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटलेट्स फंक्शनिंग. उसके साथ साथ जैसे आई हैव रिटन दे हेल्प इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म. प्लेटलेट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग द एलर्जिकल रिएक्शंस. प्लेटलेट्स respond during allergic reactions. क्या रीज़न है कि एलर्जिक रिएक्शंस में इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स एंड प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेनली? बिकॉज जो बेजोफिल्स हैं वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है हिस्टामिन, जो एलर्जी के टाइम पर ही इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली प्लेटलेट्स भी वही प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं जो है हिस्टामिन. सो हिस्टामिन इट इज रिलीज्ड बाय प्लेटलेट्स एंड बेजोफिल्स. बेजोफिल्स के फंक्शंस के टाइम पर आई हैव ओनली मेंशन कि ये एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो प्लेटलेट्स और बेजोफिल्स दोनों मिलके एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज एक प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं जो है हिस्टामिन. और इस प्रोटीन का जो अमाउंट है, इस प्रोटीन का जो लेवल है वो बॉडी में तभी इंक्रीज होता है जब देयर इज एन एलर्जिकल रिएक्शन, कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है इनसाइड द बॉडी या कोई इन्फेक्शन है. क्लियर? So with this we are done with the functions of platelets. In the further sessions. Till then, take care. Thank you.